नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन कुमावत। मैं एक कृषि अधिकारी राजस्थान से बात कर रहा हूं। दोस्तों अपन बात करेंगे दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास की, जो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली। दोस्तों एग्रीकल्चर में दोस्तों अपनी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, वो है दोस्तों यहाँ पे आज की फसल चक्कर। दोस्तों क्या फसल चक्कर क्या होता है दोस्तों? क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या है? ये जो टॉपिक है दोस्तों, आज का फसल चक्र वाला जो टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है दोस्तों। इसके ये मानो कि बहुत क्वेश्चन अपने को एग्जाम में, कंपटीशन में भी, साथ में 11th 12th और बीएससी एमएससी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसकी बात करें दोस्तों, जेट, आईसीएआर और बीएचयू, साथ में दोस्तों सुपरवाइजर और दोस्तों एमएससी और दोस्तों बीएससी, बाकी जो भी कंपटीशन एग्जाम है एओ डबल एओ, उनमें भी दोस्तों इसके जेड में ये दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन रखता है, साथ में आईसीआर में 1 से 2 क्वेश्चन रखता है, और बीएचयू में भी 1 से 2 क्वेश्चन दोस्तों इसके आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों कभी कभी 2 से 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कभी कभी तो इसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों तो फसल चक्कर क्रॉप रोटेशन बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जिसको अपन यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो जो भाई चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ वाले घंटी ऑन कर देना, और एक वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दोस्तों अपने मित्र जो भी तैयारी कर रहे हैं, जेट आईसीआर बीएचयू, साथ में जो भी सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं, बाकी जो भी है, तो सभी भाइयों को वीडियो को जरूर शेयर कर देना। फसल चक्कर क्या होता है दोस्तों? व्हाट इज ए फसल चक्कर, मतलब व्हाट इज ए क्रॉप रोटेशन। कि क्रॉप रोटेशन क्या होता है? क्रॉप रोटेशन की बात करें तो क्रॉप रोटेशन होता है फसल चक्कर। जैसे अपनी फसल होती है गेहूं की फसल, मतलब फसलों को हेर फेर कर बोना, मतलब सीधा सा बोले बदल बदल कर बोना, बदल बदल कर। किसको दोस्तों? फसलों को बदल बदल कर या फिर हेर फेर कर। ये शब्द आपको देखने को मिल सकता है, हेर फेर कर या फिर बदल बदल कर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बदल बदल कर। तो फसलों को बदल बदल कर जो बोते हैं उसी को फसल चक्कर कहते हैं। दोस्तों इसमें कैसे होते हैं? जैसे अपन ने यहाँ पर रबी की बात करें तो रबी में जैसे अपन ने बोई दोस्तों गेहूं, तो उसके बाद अपन क्या बोएंगे? गेहूं के बाद दोस्तों अपन मान लेते हैं मक्का हो गई, या फिर दोस्तों अपन धान बोएंगे। तो इसमें क्या होता है? इस साल अगर गेहूं बोआ है तो गेहूं के समय अपने क्या करना है? सरसों को बोना। ठीक है, गेहूं की जो फसल बोई थी रबी के टाइम, उस टाइम पे अगले साल क्या करना है? सरसों की फसल बोना। इधर अगर मक्का की बोई है तो इधर दोस्तों ये धान की बो देंगे, सोयाबीन की बो देंगे, या फिर जो भी दलहनी है, ऐसे करके अपन फसलों को हेर फेर कर बोना है। मतलब जो अपने फसल बोते, इस साल अगर गेहूं की फसल बोई है अपने रबी के टाइम, तो अगले साल गेहूं की ना बो के उस टाइम पे अपन सरसों की फसल बो सकते हैं, जो बो सकते हैं। ऐसे मतलब अपने को चेंज करना है, जिससे क्या होता है? फसल चक्कर से क्या होता है वो भी अपन पढ़ेंगे। तो ये तो होगी दोस्तों अपने यहाँ पर डेफिनेशन मान सकते हैं। डेफिनेशन देखिए अगर अपन दोस्तों यहाँ पे फसल चक्कर की, तो फसल चक्कर की दोस्तों डेफिनेशन यही होती है कि फसलों को हेर फेर के बोना ही फसल चक्कर कहलाता है। दोस्तों चलिए अब दोस्तों आगे बढ़े, इसी को कंटिन्यू करते हैं। फसल चक्कर, उम्मीद है इसकी डेफिनेशन आप सभी भाइयों को अच्छे से समझ में आई होगी। दोस्तों तो चलते हैं दोस्तों, डेफिनेशन आपको परिभाषा जो है दोस्तों जो यहाँ पे आपके कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। ठीक है, अब चले दोस्तों अगला टॉपिक अपन लेते हैं यहाँ पे। दोस्तों अगला टॉपिक क्या होता है दोस्तों? अगला टॉपिक देखते हैं फसल चक्र के अंदर। तो अब दोस्तों फसल चक्र में एक चीज और मैं बताऊं, फसल चक्र में दलहनी क्रॉप्स को जरूर लेना चाहिए। दलहनी जो क्रॉप्स होती है, जो दोस्तों यहाँ पे मतलब जो दलहनी फसलें होती है दोस्तों, उनको फसल चक्र में जरूर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि दलहनी जो फसलें होती है दोस्तों, वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या दोस्तों? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है कि जो वातावरण में जो नाइट्रोजन गैस होती है उसका इनकी जड़ों के द्वारा, किनकी दोस्तों? जो दलहनी फसलें होती है वो क्या करते हैं? उनके एक जड़ होती है, गांठ होती है नीचे, जिसको अपन बोलते हैं दलहनी फसलों में जो गांठ होती है दोस्तों,
दलहनी जड़ों में जो गांठें होती है दोस्तों, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है, वातावरण से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करती है, इसलिए बोलते हैं कि दलहनी फसलों को अपन करते हैं। क्योंकि एक चीज ध्यान रखना, दलहनी जो फसलें होती है दोस्तों, दलहनी फसलें जो होती है दोस्तों, जैसे दलहनी फसलें में आप मान सकते हो दोस्तों यहाँ पे सोयाबीन, ये क्या नाम है, उड़द, मूंग, ये जो भी आती है दोस्तों दलहनी में, उड़द, मूंग, मटर हो गया, ये जो भी आती है दोस्तों ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है और नाइट्रोजन वातावरण से एब्जॉर्ब कर लेती है। इसमें अपने को नाइट्रोजन की जो यूरिया देने की क्षमता भी अपने को कम पड़ती है, यूरिया भी कम देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये वातावरण से नाइट्रोजन का एब्जॉर्ब कर लेती है। इसलिए यहाँ से दोस्तों अपन दलहनी फसलों में, मतलब दलहनी फसलों को जरूर अपने को इसके अंदर दोस्तों इंक्लूड करना चाहिए। किसके अंदर दोस्तों? फसल चक्र के अंदर दोस्तों। चलिए अब दोस्तों फसल चक्र के अंदर आगे शुरू करते हैं, आगे का टॉपिक क्या रहेगा। तो इसके अंदर दोस्तों आगे का जो टॉपिक होने वाला है दोस्तों, वो देखते हैं दोस्तों अपन यहाँ पे। हाँ, जैसे कि फर्स्ट इसी के अंदर आता है, जैसे वो बोला था कैसे कैसे क्या बोलना है। फर्स्ट में बोलना है फलीदार जो फसलें होती है दोस्तों उनके साथ, फलीदार, फर्स्ट साल अपन ने फलीदार फसलें बोली, ठीक है। फर्स्ट तो होगी दोस्तों फलीदार फसलें, ठीक है। फलीदार फसलें के बाद दोस्तों अपन आगे देखेंगे फलीदार फसलों के बाद बिना फलीदार वाली, कौन सी दोस्तों? बिना फलीदार वाली फसलों को बोना। ये भी क्या है, नाइट्रोजन, ये फसल चक्र में अच्छा सा महत्व रखती है दोस्तों। इसका महत्व बताऊंगा, इंपोर्टेंस बताऊंगा दोस्तों, क्या होता है, क्यों बोना चाहिए, उन सभी की बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। फिर सेकंड आता है दोस्तों इसके अंदर कि गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद कम गहरी जड़ें वाली फसलें बोना, ठीक है। कम गहरी जड़ें वाली फसलें बोना। फिर थर्ड बात करते हैं, थर्ड क्या आती है, मतलब पहले होगी फलीदार फसलों के बाद बिना फलीदार वाली फसलें बोना, गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद कम गहरी जड़ें वाली फसलें बोना। आगे चले दोस्तों, आगे देखें पर थर्ड नंबर पे, तो थर्ड नंबर पे देखते हैं। फिर यहाँ पे होगी अधिक पोषक तत्व, अधिक न्यूट्रिशन चाहने वाली, अधिक पोषक तत्व फसलों के बाद कम पोषक तत्व वाली फसलों को बोना। इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि अधिक पोषक तत्व जो फसलें लेती है उनके बाद कम पोषक तत्व वाली के लिए बोएंगे, तो अपना जो खेत में जो पोषक तत्व है वो मेंटेन हुए रहेंगे। कैसे? कम पोषक तत्व वाली जो रहेगी वो थोड़ा कम एब्जॉर्ब करेगी, फिर उसके बाद ये करेगी तो ये थोड़ा सा एक तरह से मेंटेन रखने का काम कर देगी। जैसे एक होता है तुला, मतलब ताकत, कांटा होता है, कांटा का मतलब है वजन नापते हैं, तो ये क्या होता है, इधर इधर बराबर रहता रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, और अगर बड़े अच्छे से समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कर देना दोस्तों, ठीक है। फिर थर्ड में देखते हैं दोस्तों, अधिक जल मांग वाली के बाद कम जल मांग वाले, अधिक जल मांग वाली फसल के बाद कम जल मांग वाली फसल बोना, कम जल मांग वाली फसल बोना। इससे क्या होगा कि जो ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करती है उसके बाद कम पानी एब्जॉर्ब करने वाली अगर अपन फसल बोएंगे तो इससे अपनी जो मृदा है वो ज्यादा खराब नहीं होगी और न्यूट्रिशन भी यहाँ पे मेंटेन रहेगी। चले आगे बात करते हैं इसमें 5 नंबर पे। तो 5 नंबर पे देखते हैं दोस्तों, हाँ इसमें करते हैं फिर मृदा क्षरण, मतलब सोइल इरोजन समझते हैं। मृदा क्षरण ज्यादा करने वाली के बाद कम करने वाली, मतलब रोकने वाली। यहां पे लिख सकते हैं अपन मृदा क्षरण करने वाली के बाद मृदा क्षरण को रोकने वाली फसलों को बोना। जैसे कि मृदा क्षरण में कौन करता है, जैसे ये धान हो गया, जबकि रोकने वाली कौन सी आएगी, दलहनी में आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। चले आगे इस पे 6 पॉइंट देखते हैं दोस्तों।
तो 6 पॉइंट यहाँ पे बनेगा अपना, वो देखने को मिलेगा दोस्तों अपने को। हाँ, जैसे एक ही कुल समझ में हो गए, एक ही कुल की फसल के बाद अलग कुल की फसल बोना। एक ही कुल की अगर अपन बार बार फसलें रिपीट करेंगे तो उससे भी अपना जो मृदा है वो खराब होगी, ठीक है। जैसे लेग्यूमिनेसी के बाद कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी के बाद ग्रेमिनी, पोएसी, पोएसी, इनके अपना चेंज करते रहेंगे, ठीक है। फिर एक छोटा सा देखते हैं, वैसे टॉपिक और भी रहेंगे लेकिन इसमें एक देख लेते हैं थोड़ा सा अगर इंपॉर्टेंट चीज देखें, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पे थोड़ा स्टार लगा देता हूँ। ये होता है जैसे कि मतलब किसान होता है, किसान की आवश्यकता, किसान की आवश्यकता के अनुसार फसल चक्र अपनाना चाहिए, क्योंकि किसान की आवश्यकता इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि अपन मान लेते हैं गेहूं के बाद अपन धान तो बो सकते हैं, लेकिन किसान की आवश्यकता है कि मेरे को मक्का चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग भी देखना पड़ेगा। हो सकता है थोड़ा नुकसान हो जाए, लेकिन उसकी जरूरत के अकॉर्डिंग ही अपन को फसल चक्र भी अपनाना चाहिए दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ पे अभी अगर कोई नोट करना चाहे नोट कर सकता है। देखो शॉर्ट में पढ़ा रहे अपन, बाकी डिटेल में अगर आपको फिर भी चाहिए तो अपन पीडीएफ डाल देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों, ठीक है। लवणीय, फिर इसमें आ जाता है लवणीय मृदा होती है, उनको फसल चक्र में फिर अलवणीय मृदा ये फसलें बोना, कृषि संसाधनों का वर्ष भर क्षमतापूर्ण तरीके से उपयोग करना। अब यहाँ पे देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों आ गया। क्या दोस्तों? इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, वो ध्यान से देखना, जो कि दोस्तों आपको इनमें देखने को मिलेगा इसका क्वेश्चन दोस्तों। क्या उसमें से क्वेश्चन जरूर आता है दोस्तों, कि अब आता है कि अपन जो फसल चक्कर कर रहे हैं, क्रॉप रोटेशन क्यों कर रहे हैं, रीजन सबसे यह है ना कि क्यों कर रहे हैं। रीजन तो है ना कि क्यों कर रहे हैं, पागल थोड़ी हो गई कि फसल चक्कर अपनाओ, फसल चक्कर अपनाओ, नहीं। इसका आता है दोस्तों लाभ, बेनिफिट्स, लाभ देखते हैं, लाभ से क्वेश्चन भी आता है, इससे कोई बात नहीं। जबकि ये क्वेश्चन दोस्तों आपको बीएससी में जरूर इसके क्वेश्चन देखने को मिलती है, लाभ के, फसल चक्र के लाभ क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलता है। लाभ में देखते हैं क्या क्या लाभ आता है। देखो फर्स्ट इसी के अंदर देखते हैं, लाभ के अंदर दोस्तों फर्स्ट आता है यहाँ पे पोषक तत्वों में, पोषक तत्वों को मेंटेन रखना, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों सेकंड बढ़ते हैं। चलो इसको पोषक तत्वों को बाद में ले लेंगे, मृदा उर्वरकता ले लेते हैं पहले। मृदा उर्वरकता में वृद्धि, क्योंकि मृदा उर्वरकता में वृद्धि हो जाएगी। चले आगे दोस्तों, आगे देखें यहां से तो सेकंड देखिए, मृदा की भौतिक और एवं जैविक, भौतिक एवं मृदा की भौतिक एवं जैविक वृद्धि, ठीक है। मृदा की भौतिक एवं जैविक की दशा में वृद्धि, मतलब इसका है फिजिकली एंड बायोलॉजिकली जो मृदा है उसमें, मतलब जो अपनी फिजिकली जो मृदा है, जैसे मृदा की जो स्ट्रक्चर होती है दोस्तों उसमें वृद्धि होगी। क्योंकि अगर फसल चक्र अपनाएंगे तो सोइल इरोजन बचेगा, सोइल इरोजन बचेगा तो अपना जो न्यूट्रिशन है वो नीचे निकालने नहीं होंगे और अपनी एक जो परत है उसके अंदर मेंटेन रहेंगे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आपने पढ़ा होगा जो मिट्टी होती है दोस्तों उसमें 3-4 होते हैं, ए ओ सी, 2-3 और होते हैं, उसके टॉपिक एक में इंपॉर्टेंट आपको क्लास ले लूंगा उसकी, ठीक है ना। फिर इसमें रहता है सबसे ऊपरी जो परत होती है दोस्तों मिट्टी की, मैं बता दूं वो होती है दोस्तों 5 इंच के समथिंग होती है, मतलब 5 से, हाँ जो ऊपरे की होती है वो सबसे उर्वरक होती है, तो सबसे ज्यादा पोषक तत्व तो उसी मिट्टी के अंदर होते हैं और उसी के अंदर अपन फसल लेते हैं दोस्तों, ठीक है। क्योंकि सबसे ज्यादा यही होता है, कार्बनिक भी माने तो उसी के अंदर पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। फिर थर्ड देखिए दोस्तों, खरपतवार नियंत्रण में, खरपतवार नियंत्रण में वृद्धि। क्यों? क्योंकि दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट यही है देखा जाए तो, क्योंकि दोस्तों अगर अपन फसल चक्कर अपनाते हैं तो खरपतवार का सबसे ज्यादा नष्ट होता है यहाँ पे।
जो वीड होता है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे खत्म होता है। क्यों? क्योंकि फसल चक्र में अपनाने से क्या होता है, जो जो दोस्तों खरपतवार होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको नेचुरल मतलब जो एक उनको जो नमी होनी चाहिए, जो वातावरण मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता, और उसके कारण जो उसके क्योंकि खरपतवारों के बीज काफी लंबे समय तक खेतों में पड़े रहते हैं, अगर अपन फसल चक्र अपनाएंगे तो वो खेत वो वहां से नष्ट हो जाएंगे दोस्तों। चले आगे देखें दोस्तों, तो आगे देखते किसान की आर्थिक दशा में सुधार। क्यों? इकोनॉमिक्स, किसान की फार्मर की इकोनॉमिक में भी सुधार आएगा। किसान की आर्थिक दशा में सुधार, आर्थिक दशा में इकोनॉमिक में सुधार। ठीक है, ये भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया स्टार लगा सकते हो इसको। चले आगे देखते दोस्तों, यहाँ पे आगे देखते हैं दोस्तों, पादप संरक्षण में सहायता, मृदाक्षरण रोकने में सहायता, फसल उत्पादों की वृद्धि में, ये गुणवत्ता में वृद्धि। फिर आता है, हाँ अभी एक अपन राजस्थान के तौर पे पढ़े, जेट आईसीआर के जेट के हिसाब से पढ़े अपन थोड़ा सा, और जो अपने बीएससी और जो सुपरवाइजर उसके अनुसार देखते हैं, राजस्थान के अनुसार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये लाभ है ना, बेनिफिट्स। अब इसमें थोड़ा सा आप लिख सकते हो मृदा उर्वरकता में वृद्धि, तो इसके अंदर अगर आप टॉपिक इसके अंदर थोड़ा सा डिटेल में लिखना चाहो लिख सकते हो कि मृदा की उर्वरक शक्ति बढ़ाती है फसल चक्र अपनाने से, क्योंकि जो निक्सालन ये फसल चक्र अपनाने से मृदा में क्या होता है, न्यूट्रिशन की मेंटेनिटी बनी रहती है। ऐसे करके आप 2-3 लाइनें लिख दोगे, उसमें आपको बढ़िया नंबर मिल जाएगा। फिर मृदा की भौतिक एवं जैविक दशा, भौतिकी फिजिकली एंड बायोलॉजिकली दशा में भी सुधार होगा, क्योंकि मृदा का सॉइल का इरोजन नहीं होगा तो मृदा अपन बढ़िया रहेगी। खरपतवार नियंत्रण, ये खरपतवार नियंत्रण लिख सकते हो आप। छोटे छोटे इनके अंदर अगर 2 से 3 लाइन लिखते हो आप, तो बीएससी में तो दोस्तों आपको कहीं भी 1 नंबर काटने का भी चांस नहीं बनता दोस्तों। आपके पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आपको 1 नंबर उसमें काटने को नहीं मिलेंगे, पूरे के पूरे आपको नंबर देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। अब देखते हैं अपन दोस्तों राजस्थान की कृषि जलवायु के अनुसार फसल चक्र, राजस्थान की कृषि जलवायु के अनुसार फसल चक्र देखते हैं। किसके अंदर दोस्तों? राजस्थान की कृषि जलवायु के अनुसार फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन। राजस्थान की जो एग्रीकल्चर है, जो इन्वायरमेंट है, जो वातावरण है, जो जलवायु है, जो क्लाइमेट है, उसके अकॉर्डिंग अपन फसल चक्र किस प्रकार से क्या कर सकते हैं उसके बारे में अपन थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों राजस्थान की, इसके अंदर तीन टॉपिक मिलेंगे दोस्तों। एक तो मिलेंगे दोस्तों 1 वर्षीय फसल चक्र, ये बढ़िया है जो कि आपका अच्छे से समझ में आने वाला है। दूसरा यहाँ पे देख लेंगे द्विवर्षीय, और तीसरा अपन यहाँ पे देख लेंगे त्रिवर्षीय फसल चक्र। ये भी बढ़िया टॉपिक है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है वह कि राजस्थान की कृषि जलवायु के अनुसार फसल चक्र को समझाइए, या इसके टाइप्स लिख ले, इसके प्रकार लिखे, तो आपको ये 3 यहाँ पे लिख देने हैं। ये क्वेश्चन आते हैं दोस्तों आपको 11th में भी देखने को मिलेंगे, 12th में भी देखने को मिलेंगे, और दोस्तों आपको बीएससी में भी इसके क्वेश्चन देखने को दोस्तों मिल सकते हैं। तो इनको आप थोड़ा सा लिख लेना, ठीक है ना। तो इसमें हो सकता है जैसे कि इनमें अपन डायरेक्ट अपन दोस्तों पढ़ेंगे 1 वर्षीय फसल चक्र 1 वर्ष में होता है, द्विवर्षीय 2 वर्ष में, और नाम से ही आपको लगा पता चल रहा है त्रिवर्षीय 3 वर्षीय। इनके अपन डायरेक्ट दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, इनके उदाहरण देखते हैं अपन डायरेक्ट। उदाहरण क्या होने वाले, जैसे कि 1 वर्षीय में देखे तो 1 वर्षीय में मक्का के बाद चना, मूंगफली के बाद जौ, इसमें हो सकता है 1 वर्षीय मक्का के बाद चना, ठीक है। मक्का के बाद दोस्तों 1 वर्षीय में अपन देखते हैं दोस्तों, हाँ मक्का के बाद दोस्तों चना के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आगे तो मूंगफली, ग्राउंडनट, क्या दोस्तों ग्राउंडनट। मूंगफली में कर सकते हैं अपन दोस्तों जौ, उड़द के बाद कर सकते हैं दोस्तों अपन जौ, और सोयाबीन के साथ कर सकते हैं दोस्तों अपन यहाँ पे गेहूं। सोयाबीन के बाद दोस्तों गेहूं, और एक और देख लेते हैं धान के बाद दोस्तों अपन क्या कर सकते हैं गेहूं।
जो कि ये मैंने शुरुआत में ही आपको दोस्तों बता दिया था। और दोस्तों आपको मैं एक चीज यहाँ पे बता दूं, जेड बीएसयू आईसीआर और जो ये इनमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, जेड आईसीआर बीएचयू और जो एमएससी सुपरवाइजर, उनमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि 1 वर्षीय फसल चक्र क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन देगा आपको, उसमें दे दिया जैसे आपको उलझाने के लिए दे देगा, जैसे यहाँ पे दे देगा धान ए, गेहूं ए, मक्का भी दे दिया और धान भी दे दिया, तो ये एक उलझने वाला क्वेश्चन हो गया। ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, तो ऐसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऑप्शन में ऐसे आपको क्वेश्चन दे देगा और इनमें से बोल देगा कि सही गलत को छांटिए, क्योंकि आईसीआर बीएचयू में ये आता है कि सही ट्रू एंड फॉल्स को छांटिए। ये हो गए 1 वर्षीय। अब देखते हैं द्विवर्षीय के अंदर क्या आता है। तो द्विवर्षीय के अंदर भी अपन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे द्विवर्षीय के अंदर देखना दोस्तों, जैसे मक्का, हाँ द्विवर्षीय के अंदर देखते हैं दोस्तों गंवार और गेहूं, गंवार और गेहूं की में कर सकते हैं हम बाजरा और चना, ठीक है। इधर देखिए दूसरा में देखते हैं मक्का के बाद गेहूं और गेहूं के बाद उड़द और उड़द के बाद दोस्तों अपन सरसों। इस प्रकार से अपन कर सकते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप। थर्ड इसी के अंदर देखिए ज्वार के बाद मसूर और मसूर के बाद दोस्तों उड़द और उड़द के बाद दोस्तों सरसों। ये दोस्तों यहाँ पे द्विवर्षीय का भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा दोस्तों। त्रिवर्षीय की बात करते हैं दोस्तों। त्रिवर्षीय में देखते हैं मक्का, सब एक देखते हैं दोस्तों मक्का के बाद दोस्तों गेहूं के बाद गन्ना और गन्ना के बाद भी गेहूं, ठीक है। गन्ना पेड़ी कर सकते हैं, गन्ना पेड़ी का मतलब समझते होंगे आप, गन्ना की पेड़ी समझ रहे होंगे आप। फिर हो गया मक्का के बाद आ गया गन्ना और गन्ना के बाद आ जाएगा दोस्तों धान और धान के बाद आ जाएगा दोस्तों गेहूं व्हीट, ठीक है। इस प्रकार से अपन हो जाता है। अब इसमें देखते हैं कैसे 2 वर्ष कैसे होंगे, मतलब 3 वर्ष कैसे होंगे। जैसे गन्ना और मक्का, ये 6 तो ये हो गया और 18 ये हो गया। 18 महीने का क्या हो जाता है दोस्तों, गन्ना हो जाता है। तो दोनों को मिला के यहाँ पे क्या हो जाता है दोस्तों, 2 वर्ष हो जाते हैं। दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे 2 वर्ष हो जाएंगे। अब इनको देख रहे गेहूं और इसको, तो इनमें क्या होता है 1.2 मानते हैं, 1.2 मानते हैं यहाँ पे, तो 1 वर्ष इसका हो जाता है, तो बराबर 2 1 3 वर्ष यहाँ पे टोटल हो जाते हैं दोस्तों। उम्मीद है ये बढ़िया आप लोगों को देखने को मिला होगा दोस्तों, समझ में भी आ रहा होगा अच्छे से प्रॉपर तरीके से आप लोगों को दोस्तों। चलिए आगे दोस्तों, इसी को बढ़ाते हैं दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों इसका महत्व देखते हैं। क्या मिश्रित फसल परिभाषा देखते हैं। मिश्रित फसल क्या होती है उसको भी अपन यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। ये दोस्तों बड़े समझ में, इसको नोट करना चाहिए, कर सकते हो, वीडियो को आगे पीछे कर लेना, आप नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके आप एक जो अपना बुक बना रखी होगी उसमें सभी भाई उसको नोट कर लेना दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे का टॉपिक क्या रहने वाला है, इसी के अंदर बढ़ते हैं। फर्स्ट इसी के अंदर आगे देखते हैं दोस्तों अपन, तो आगे बढ़िया सा लेते हैं दोस्तों अपन, आगे देखते हैं दोस्तों अपन मिश्रित फसल लेते हो। क्या करते हैं दोस्तों अपन, करते हैं यहाँ पे मिश्रित फसल चक्र। मिश्रित फसल क्या होता है, ये भी बड़ा टॉपिक है मिश्रित। चलो इसको मिश्रित जो है उसको कल पढ़ लेंगे अपन, मिश्रित वाले को कल की क्लास में लेंगे। लेकिन दोस्तों ये जो भी मैंने बताया फसल चक्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं क्लियर कर रहा हूं। और इस वीडियो को एक बार में समझ में नहीं आए 2 बार देख लेना, लेकिन उम्मीद है अच्छे से आपको मैंने समझाया है। और इसमें से दोस्तों आपके क्वेश्चन आते हैं जेड आईसीआर बीएचयू 11 12 सुपरवाइजर बीएससी में तो इसके जरूर क्वेश्चन मिलते हैं। बीएससी में तो इसके 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन आता है दोस्तों। बड़ा क्वेश्चन भी आता है, न्यू टाइप आती है उसमें भी आता है, और छोटा क्वेश्चन भी आता है फसल चक्र का। डायरेक्ट क्वेश्चन देता है, एक डेफिनेशन पक्की है, डेफिनेशन दोस्तों इसकी याद कर लेना, परिभाषा याद कर लेना दोस्तों, जो कि दोस्तों परिभाषा आपको बीएससी के अंदर 100% 2 नंबर में देखने को मिलती है। 2 नंबर में आप लोगों को देखने को मिलती है परिभाषा, तो इसको जरूर आप दोस्तों बीएससी वाले हैं वो ध्यान से देख लेना। फसल चक्र पूरा मैंने समझाया, फसल चक्र क्या होता है, फसलों को हेर फेर कर बोना है फसल चक्र कहलाता है। जैसे गेहूं के बाद धान
और वैसे गेहूं के बाद मक्का कर सकते हो, सरसों के बाद मक्का कर सकते हो। फिर इसी के अंदर समझाना चाहो समझे, इसके लाभ लिख देना। लाभ क्या है? लाभ वही है कि न्यूट्रिशन को मेंटेन रखता है, खरपतवार नियंत्रण हो जाता है, इसके अलावा सोइल इरोजन बचता है। ये अपने जो 3-4 टॉपिक है वो लिख देना। फिर भी अगर इसमें बड़ा क्वेश्चन आता है, ये 3-4 ये लिख देना। उसके बाद में फसल चक्र का वर्गीकरण करना चाहो, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन वो कर देना। इसके बाद में जो और क्या बचता है इसके अंदर, अभी यहाँ वो कर देना 1 वर्षीय, 2 वर्षीय और 3 वर्षीय, उस हिसाब से आप फसल चक्र यहाँ पे कंप्लीट कर देना। बाकी कोई दिक्कत नहीं। और उम्मीद है, आई होप, उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ आप सभी को कि अच्छे से आपको फसल चक्कर वाला जो टॉपिक है दोस्तों वो देखने को मिला होगा दोस्तों, और अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो उम्मीद करता हूँ सभी भाइयों को, और सभी भाई वीडियो को लाइक करके जाना। चैनल पे जो भाई नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ वाली घंटी ऑन कर देना, ठीक है। बाकी ऐसी वीडियो में आप लोगों के लिए डेली लाता रहूंगा। और किसी भी प्रकार की दोस्तों आपको समस्या और भी आपको अगर क्लास चाहिए, जो भी जिसकी भी आपको जरूरत है वो आप कमेंट सेक्शन में बता दो, उसके मैं आप लोगों को कमेंट लाऊं, मतलब क्लास लाऊंगा किसी से भी रिलेटेड हो, ठीक है। बेफिक्र के साथ रहना, मौज करना। आशा करता हूं मिलता हूं मैं जल्दी, बहुत ही जल्दी। डॉक्टर अर्जुन कुमार, राजस्थान कृषि अधिकारी।